चाहूंगा सलमान भाई के साथ रोल करें। जब भी गोली खाने का वक्त आएगा तो वो हमारा एक वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर, और वो मोहब्बत भी हम एक दूसरे से उतनी करते। जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फ़ोन उनका आता है। सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने। और उसके साथ क्या आपने कभी एक जख्मी शेर को पिंजरे के अंदर गुर्राते हुए सुना है? वो आवाज़ सिर्फ गुस्से की नहीं होती, वो आवाज़ होती है लाचारी, जिद और इंतकाम की। और अब ज़रा सोचिए, जब वही जख्मी शेर सीधे सिस्टम के सामने खड़ा हो जाए। क्या आपने कभी वो टकराव देखा है जहां सत्ता, सरकार और जुनून एक ही फ्रेम में आ जाते हैं? जहां कानून तोड़ा नहीं जाता, बल्कि कानून खुद डर के मारे कोने में खामोश खड़ा रह जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो आज अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, हेडफोन लगाइए, वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। वो सिनेमा के इतिहास का वो विवादित और खूनी अध्याय है जिसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर से लेकर मुंबई के फिल्म स्टूडियोज़ तक एक ही सवाल खड़ा कर दिया। आज बात सिर्फ सलमान खान की नहीं होगी, आज बात सिर्फ बैटल ऑफ गलवान की भी नहीं होगी। आज बात होगी एक ऐसे महायुद्ध की जहां दो बाबा सीधे आमने सामने आ गए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, वो बाबा जिनके इशारे पर बुलडोजर सिर्फ जमीन ही नहीं, मैसेज भी क्लियर कर देता है। दूसरी तरफ संजय दत्त, वो बाबा जो टाडा, जेल और अंधेरी कोठरियों का अंधेरा देख चुका है, वो बाबा जिसके लिए अब डर सिर्फ एक लफ्ज रह गया है। योगी जी ने कहा, मैं तुम्हें दोबारा जेल भेज दूंगा, लेकिन संजय दत्त का जवाब सिर्फ एक लाइन नहीं था, वो पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी थी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल उठता है, आखिर बैटल ऑफ गलवान के उस टीजर में ऐसा क्या था जो पुराने जख्मों को फिर से हरा कर गया? क्या 1993 का वो काला साया एक बार फिर लौट रहा है? दोस्तों, अगर आप में सच सुनने का जिगरा है तो यहीं रुकिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है उसके बाद मुमकिन है ये चैनल रहे या ना रहे, लेकिन सच आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए अब पूरा सिनारियो समझते हैं। सलमान खान, बॉलीवुड का सुल्तान, एक ऐसा नाम जिसका सिर्फ जिक्र बॉक्स ऑफिस के नंबर हिला देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सलमान एक ऐसी फिल्म की तलाश में थे जो उनके करियर को फिर से पीक पर ले जा सके, और तभी आई बैटल ऑफ गलवान। ये कोई नॉर्मल वॉर फिल्म नहीं थी, ये 2020 के गलवान वैली क्लैश पर आधारित कहानी थी, जहां भारतीय जवानों ने चीनी फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया था। प्रोजेक्ट लॉक हुआ, बजट फाइनल हुआ 500 करोड़, डायरेक्टर ने सलमान खान को लीड रोल में कास्ट कर लिया। पब्लिक रिएक्शन, पागलपन। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सलमान इज बैक। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था जब तक विलन के रोल के लिए एक और नाम फाइनल नहीं हुआ, संजय दत्त। अधीरा के बाद संजू बाबा का नाम ही काफी था स्क्रीन पर खौफ पैदा करने के लिए। शूटिंग पूरी हुई, पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हुआ, टीजर तैयार था, लेकिन रिलीज से पहले टीजर को उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया। मकसद था योगी जी का आशीर्वाद। प्रोड्यूसर्स को लगा ये देशभक्ति की फिल्म है, योगी जी खुश होंगे, लेकिन जो हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री के पैरों तले जमीन खींच ली। 2 मिनट 45 सेकंड का टीजर चला, स्क्रीन बंद हुई, कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर योगी जी अपनी कुर्सी से उठे, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने सामने रखी फाइल उठाई और जमीन पर पटक दी। बस एक लाइन बोली, ये फिल्म यूपी में रिलीज नहीं होगी, और इस आदमी संजय दत्त से कह दो अपनी हद में रहे, पुरानी फाइलों को खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मुंबई में पैनिक फैल गया। अब सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर टीजर में ऐसा क्या था? और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सूत्र। और मेरे वो सूत्र जो सेंसर बोर्ड के अंदर तक बैठे हैं। बताते हैं कि टीजर के आखिरी सीन में संजय दत्त ने स्क्रिप्ट से हटकर एक इम्प्रोवाइज डायलॉग बोला। रोल था एक भ्रष्ट ताकतवर सत्ता का। डायलॉग कुछ और लिखा गया था, लेकिन संजू बाबा ने लाइन बदल दी। उन्होंने कहा, कुर्सी पर बैठकर डर दिखाना आसान होता है मंत्री जी, लेकिन जब बॉर्डर पर गोली चलती है ना, तो भगवा और हरा नहीं, सिर्फ लाल रंग निकलता है, और वो रंग तुम्हारे झंडे से ज्यादा गहरा होता है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये सीधे सिस्टम पर हमला था। योगी आदित्यनाथ को लगा ये फिल्म देशभक्ति के नाम पर पॉलिटिकल मैसेज पुश कर रही है, और संजय दत्त अपनी पुरानी छवि का सहारा लेकर सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। और योगी के राज में खुली चुनौती का मतलब होता है सीधा एक्शन। अगली सुबह कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, सीधा फोन गया, सलमान खान को नहीं, संजय दत्त को। मैसेज साफ था, डायलॉग हटाओ, माफी मांगो, वरना यूपी की एक भी स्क्रीन भूल जाओ। यूपी बॉलीवुड का सबसे बड़ा मार्केट, यूपी गया तो फिल्म गई, और यहीं से शुरू होती है बाबा बनाम बाबा की असली जंग। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इस बार संजय दत्त ने झुकने से इनकार कर दिया। उनका जवाब सिर्फ इतना था, मैंने जिंदगी के साल अंधेरी कोठरियों में काटे हैं, मुझे जेल का डर मत दिखाओ।
और दोस्तों, असली खेल अब शुरू होने वाला है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है।